बड़ा लोहे का पिंजरा रखा है जिसके अंदर हवन कुंड सजा है। दरवाजा खुला है। मम्मी पापा भैया, शास्त्री जी ने कहा है कि मुख्य यजमानों को इस विशेष शुद्धि कक्ष के अंदर बैठकर आहुति देनी होगी, तभी बरकत लौटेगी। आप तीनों अंदर जाइए, मैं और काव्या बाहर से विधि विधान संभालेंगे। अगर इससे घर की बरकत लौटती है तो हम जरूर बैठेंगे। जैसी सावित्री, गजानन और विक्रम उस पिंजरे के अंदर कदम रखते हैं, सृष्टि भारी सलाखों वाला दरवाजा बंद करती है और बड़ा सा ताला लगा देती है। सावित्री, गजानन और विक्रम सलाखों को पीट रहे होते हैं। तभी सामने से राधिका धीरे धीरे चलकर आती है। उसे देखकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बाहर कैसे आई? किसने निकाला इसे? अमित, राहुल, बाहर निकालो हमें। देखो तुम्हारी बीवी ने हमारे साथ क्या किया है। माँ, आपने जो भाभी के साथ किया उसके आगे ये सजा तो कुछ भी नहीं है। आपने तो भाभी को बंद कमरे में रखा था। हमने आपके लिए कम से कम ये खुला पिंजरा तो बनवाया है। तभी राधिका का भाई सूरज आता है। शुक्रिया सृष्टि, काव्या का, जिन्होंने मुझे खबर दी। अगर मैं आज पुलिस बुलाता तो तुम सीधा जेल जाते, पर मेरी बहन ने जो नर्क झेला है उसके लिए जेल बहुत छोटा इनाम है। अब तुम झेलो वो तड़प। पिंजरे के सामने भट्टी चढ़ी हुई है। राधिका, सृष्टि और काव्या भंडारे का खाना बना रही हैं। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। बहू राधिका, अरे कुछ खाने को दे दो बेटा। सुबह से पानी की एक बूंद नहीं पी है। 6 घंटे हो गए हैं, बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ 6 घंटे? पिताजी, जेठानी जी ने तो 600 से ज्यादा दिन उस काल कोठरी में बिताए हैं। क्या हुआ, आज आपकी उसी अन्नपूर्णा ने खाना बनाया है, खाइए ना। राधिका एक सूखी रोटी का टुकड़ा लेती है और उसे फर्श पर धूल पर रख देती है। हमें माफ कर दो, हम सब कुछ राधिका के नाम कर देंगे, बस हमें यहाँ से निकालो। इसी तरह 2 दिन बीत चुके हैं। पिंजरे में बंद तीनों का हालत खराब है। चेहरे सूख गए हैं, कपड़े धूल से सने हैं। बाहर भंडारा चल रहा है। मोहल्ले वाले आपस में बातें कर रहे हैं। अरे ये तो बिल्कुल राधिका बहू के हाथ जैसा स्वाद है कि हमारी अन्नपूर्णा वापस आ गई। हाँ काकी, इस घर की बरकत वापस आ गई है। उसी समय सूरज पुलिस को बुलाता है। पुलिस अंदर बुलाती है। गांव वाले भी पीछे पीछे आ जाते हैं। अरे ये क्या हाल है? सावित्री बहन और गजानन भाई पिंजरे में क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने एक मासूम को इसी तरह पिंजरे में कैद कर रखा था। देखिए ये तस्वीरें। सृष्टि और काव्या फोन पर वीडियो तस्वीरें चलाती हैं जो उन्होंने राधिका की बदहाल हालत में खींची थी। राधिका का वो कंकाल जैसा रूप देखकर पूरे गांव गुस्से में आ जाता है। सावित्री रो रो कर कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल करती है कि जैसे उन्होंने जमीन के लालच में राधिका को कैद किया। पुलिस उन्हें पिंजरे से निकाल कर ले जाने लगती है। धिक्कार है तुम पर, साक्षात लक्ष्मी को भूखा मारा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। जैसी पुलिस उन्हें ले जाती है, गांव वाले उन पर पत्थर, टमाटर और सड़े हुए